वेलकम स्टूडेंट्स, ऐसे सेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने चैप्टर 6 के अंदर इसका बेसिक किया था। बेसिक के अंदर आगे इसके लेक्चर के अंदर 3 लेक्चर के अंदर 13 तक क्वेश्चन किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करेंगे। 14 वाला क्वेश्चन भी जो ये चैप्टर नंबर 6 है टोटल सारणी पे डिपेंड है। हमें सारणी अगर याद है तो इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा देखो, हमें सारणी याद होनी चाहिए, बस सारे सवाल हो जाएंगे। ये इसका एलएचएस हो जाएगा, ये तो ये बराबर हो गया। बराबर इधर जो साइड होती है उसे कहते हैं एलएचएस और इधर वाली कहते हैं आरएचएस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसका ले लेंगे एलएचएस और आरएचएस है तो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस कितना देगा हमें 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 tan 45 डिग्री। ये देगा देखो एलएचएस, ये रहा एलएचएस ले लेंगे और आरएचएस दोनों का मान निकालेंगे इसमें, क्योंकि एलएचएस में भी मान दे रहा है साइन कॉस और इसमें भी सेक कोसेक दे रहा है। तो पहले एलएचएस का उत्तर निकालेंगे फिर आरएचएस का उत्तर निकालेंगे। एलएचएस आरएचएस उत्तर को चेक करेंगे, दोनों बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर इक्वल है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। बस इतना इसमें काम करना है, बस आपको सारणी याद होनी चाहिए। देखो फिर आगे 4 का 4 आ जाएगा, 4 का 4। उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, तो ये साइन 30 हो जाएगा 1/2। फिर इंटू साइन 30 साइन 60 कितना होता है √3/2। √3/2 इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया इस पे स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 का 3 cos 60 कितना होगा, cos 60 तो साइन 30 का बता देंगे 1/2। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/tan 45 डिग्री 1 होगा, कितना होगा 1। उसके बाद देखो आगे हम कैसे करेंगे, इसमें ये से कट रहा है 4 टाइम 4 2 जा 4, तो 2 बचा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद 3 1 से 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2। उसके बाद ये कट रहा है 2 1 से 2 2 जा 4, 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 3/2 अपॉन में 3/2। ऊपर नीचे वाले सेम है तो प्लस कर दो, ये 2 का 2, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। 2 से 6 कटा 3 टाइम, ठीक है, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो एलएचएस कितना आ गया 3, एलएचएस आया 3। अब चेक करें आरएचएस, अगर एलएचएस 3 आ रहा है तो आरएचएस भी 3 आ रहा है क्या, ये चेक करेंगे। तो आरएचएस को भी चेक कर लेते हैं कि ये साहब 3 आ रहा है क्या। तो उसी तरीके से सारणी आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरएचएस हमें देखा है cosec स्क्वायर 90, बस सारणी याद रखो। 2 का 2 sec 45 डिग्री कितना होता है √2 होता है, ये √2 इसका स्क्वायर, cosec 90 कितना होता है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर। फिर 2 का 2 √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 हो गया 4, 4 - 1 = 3। इसका मतलब आरएचएस में हमारे पास कितना आया 3। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ये देख लो आप, एलएचएस 3 आरएचएस भी 3, दोनों 3 3 आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि एलएचएस = आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, दोनों क्या है इक्वल है। देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए, ज्यादा के क्वेश्चन में आपको सीधा मान देगा 10 निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो। इसमें हमने एक तरफ एलएचएस था, एक तरफ आरएचएस था। इस वाली साइड को सॉल्व किया तो आंसर है 3 और इस वाली साइड को सॉल्व किया तो आंसर है 3, दोनों आंसर के आगे सेम। तो एलएचएस = क्या हुआ है आरएचएस। सारणी आपको याद है तो चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके, तो इसका बेसिक और इसके पहले वाले जो लेक्चर के क्वेश्चन वीडियो है उससे प्रैक्टिस, उनको देखें जरूर आप, और लाइक करें, शेयर करें
और प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए। आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, सारे क्वेश्चन सारणी पे डिपेंड है। अगर सारणी आपको याद है समझ लो आपका सारा काम हो गया। बाकी आप प्लस माइनस करना है, एलसीएम लेना है, वो आप ले लोगे। क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद सेक स्क्वायर इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद होता है हमारे पास साइन, साइन क्यूब आ रहा है, साइन क्यूब 90 डिग्री। उसके बाद आगे कह रहे हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60, सारे इंटू में, और इसका आंसर लाना है 4/3, 4/3 इसका आंसर लेके आना है। तो कुछ भी नहीं करना है, साइन में इसके अंदर मान याद होनी चाहिए। देखो वो पैसे जो पहला वाला क्वेश्चन था 14 वाला, उसमें तो दोनों तरफ साइन और कॉस दे रखे थे, तो एलएचएस को भी लिया था, आरएचएस को भी लिया था। लेकिन इसको इस क्वेश्चन में एक साइड को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये देखो एलएचएस दे रखा है और आरएचएस हमें 4.3 लेके आना है। ठीक है, तो एक साइड को सॉल्व करेंगे, इस वाली इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 4/3। मतलब क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, हमें आंसर क्या लेके आना है? 4/3 आंसर लेके आना है। तो चेक करते हैं इसका आंसर 4/3 आ रहा है क्या। तो लिख देते हैं मान cos 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री कितना हो जाएगा? √2, ये होगा √2 का स्क्वायर। sec 30 होगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। sin 90 1 होता है, ये हो गया 1 का क्यूब इनटू, सारे इनटू में पता रखना। cos 60 कितना होगा? sin 30 कितना होता है? 1/2। अब कर लो सॉल्व इसको, देखो 4/3 आ रहा है इसका आंसर, 4/3। √2 का स्क्वायर, रूट के अंदर किसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट को घर भेज दिया, बचा क्या? इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का 1/2, 2 से 2 चला गया। ओके, बचा क्या? 4/3 बचा भाई, 1 को इंटू कर लो भाई, 4/3। ये मिलाना तो देखो 4/3 आ गया, 4/3 ये भी क्या आ गया? 4/3। 4/3 लाना था, ये 4/3 आ गया। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको सारणी याद होनी चाहिए, बाकी आपको प्लस माइनस इंटू करना है, बस इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल और सरल आते हैं। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं, अभी इसको रीड कर देते हैं, सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है? देखो 16 क्वेश्चन है sin 60, sin 60 डिग्री प्लस sin 30, sin 30 डिग्री 30 डिग्री, अपॉन में बट्टे में क्या? sin 60, sin माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, sin 60 sin 30, ये माइनस में हो गई। फिर इक्वल टू में क्या दे रखा है? हमें tan में दे रखा है, tan 60 और tan 45 डिग्री, ये दोनों दे रखे इक्वल टू में। अब ये प्लस में नीचे माइनस में, tan 60 tan 45, ये क्वेश्चन हमें ये देखे। अब देखो वही, ये तो 14 वाला क्वेश्चन बन गया, 14 जो हमने किया था। एक तरफ हो गया LHS, दूसरा बराबर के इधर क्या हो जाएगा? RHS।
वही बराबर होगा, एक तरफ LHS एक तरफ RHS। इसी तरीके से पहले LHS का निकालेंगे उत्तर आंसर निकालेंगे, फिर RHS का आंसर निकालेंगे। दोनों का आंसर देखेंगे इक्वल आ रहा है कि बराबर आ रहा है क्या, सेम। अगर इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो चेक करते हैं, पहले LHS ले ले, यही सोल्व कर रहा हूं मैं LHS। ठीक, इसके नीचे sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2 प्लस sin 30 1/2, sin 60 √3/2 माइनस sin 30 1/2। कर लो इसको सॉल्व आप। देखो ऊपर वाला दोनों, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या आएगी, सेम। भाई रूट है, ये रूट बिना रूट वाली तो प्लस नहीं होगी, प्लस में लिखते हैं। रूट की संख्या और नंबर प्लस में होंगे, √3 + 1 ये ऊपर वाला, और 2 का 2 वापस नीचे आ गया एग्जिट। ये स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टेप पे बात करते हैं, सेकंड स्टेप पे। 2 का रेशियो लिया तो 2 का 2 आया वापस, ये √3 - 1 हो जाएगा, √3 - 1। नीचे वाला सेम तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, ये 2 बचे, लिख देते हैं इनको। बचे हैं √3 + 1 और √3 - 1। ये हमारे पास आ गया LHS। क्या आया, LHS। ओके, अब RHS चेक करते हैं। RHS भी ये आ रहा है क्या, क्योंकि ये दोनों क्या कह रहा है, इक्वल कह रहा है। इक्वल कब हुआ, तो दोनों इक्वल है, सिंपल बात है। तो अब RHS भाई साहब को लेते हैं और चेक करते हैं कि ये इनके बराबर है क्या, या ज़्यादा कम है। tan 60 का मान √3 प्लस का प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1, tan 60 √3 माइनस का माइनस tan 45 1। ये तो कमाल हो गया, देखो ज़्यादा हो गया। ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख देते हैं LHS बराबर RHS। लिखने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये भी √3/2 + 1, ये भी √3/2 + 1, दोनों आए इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। इस तरीके से क्वेश्चन, जब भी आपकी इस तरफ भी साइन कॉस में, उस तरफ भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस tan, तो दोनों साइन को सॉल्व करेंगे। ये बात बता रखना, साइन और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको सारणी याद होनी चाहिए। वापस यही मैं बात वापस कह रहा हूँ, सारणी इसका मतलब सारा खेल किसका है, सारणी का है। आप लोग भी समझ गए हो, सारी इसका खेल सारणी का। देखो मान आपको याद है सारणी के, tan 60 कितना होता है, tan 45 डिग्री कितना होता है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप कर नहीं सकते, सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिंपल और सरल। ओके, चैप्टर 6 से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 45 tan 60 - 6 tan 45 डिग्री = 6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करते हैं, देखते हैं इसको रीज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 17वां क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, देखते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। फिर आता है 2 cos 60 डिग्री, उसके बाद प्लस sin 90 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री = 6। तो इसका आंसर हमें क्या लिखे आना है, 6 लिखे आना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पीछे भी किया था, जैसे उसमें 4/3 लाना था, 4/3, और इसमें क्या लाना है, केवल 6 लेना है, 6 लेके आना है। तो उसी तरीके से करना है इसको, बस आपको इसमें मान रखना है और सवाल करना है। तो वही LHS लेते हैं।
और RHS को लेके आएंगे। LHS ले रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो 2 का 2 cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इस पे, ये आ गया इस पे स्क्वायर। tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट 2 cos 60 होता है √3, cos 60 से तो sin 30 1/2, sin 90 होता है 90, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होगा 1, ओके। ये 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, रूट का स्क्वायर लेंगे रूट रह जाएगा, वैसे √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, ब्रैकेट क्लोज। 2 से 2 कटा, यहाँ बचा 1 2 और 3, तो 1 1 3 टाइम है तो कितने हो जाएंगे 3, ये हो गए 3, 1 1 2 और 3। उसके बाद ये 2 का 2, इनका ऐसे हुई है तो नीचे क्या आएगा 2 आएगा। अब 1 × 1 2 × 3 6, और उसके बाद हमारे पास यहाँ बचा 3 बचा, इसको कैंसिल आउट करते हैं। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन चेक करते हैं। tan 60 डिग्री 6, यहाँ 6 लगानी है ना, 6 लगाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ क्या है -6 के साथ है ब्रैकेट, ओके। -6 लगाने में यहाँ ब्रैकेट क्लोज, इसका 6, तो ये -6 आएगा यहाँ, -6, -6 और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ भी 6, यहाँ 3 बचा, ये × 6, ये 3 वाला, ये 1 2 3, 3 यहाँ आ गया, ओके। यहाँ भी लिख देते हैं 6 × 3, तो 6 × 3 कितना आ जाएगा 18, ठीक है। ये 3 × 6 1, 18 से 6। क्वेश्चन चेक करते हैं। 7/2, यहाँ आएंगे 10 sin 45 डिग्री, अच्छा। यहाँ देखो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया अलग हो गया, देखो यहाँ हमने क्वेश्चन में tan sin की जगह कुछ अलग लिख दिया। वापस देखते हैं इसके बाद, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है 2 cos 45 tan 60 डिग्री माइनस का 6, ये 6 ब्रैकेट sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, फिर माइनस tan 60 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। इसका आंसर लेके आना है हमें 6, सही लिखा क्वेश्चन 6 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इस पे स्क्वायर नहीं है, दोनों पे स्क्वायर लगाओ। क्वेश्चन में देखो मिसप्रिंट है, कभी क्वेश्चन में स्क्वायर देखो, कभी कभी बुक में मिसप्रिंट हो जाता है साइन, कभी यहाँ स्क्वायर होगा कभी नहीं होगा, कभी साइन की जगह कॉस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है वो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है 6 नहीं आ रहा है। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा हो तो क्वेश्चन में जो आपका आंसर आ रहा है वो लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आज क्वेश्चन करते हैं, तो वापस इसको 2 का 2 cos 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1√2 ब्रैकेट क्लोज, tan 60 कितना होता है √3, ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -6 sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये होता है, ये हो गया स्क्वायर। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 हो जाएगा 1/√3, ये इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 का 2,
ये हो गया 1/2, ये हो गया 3 √3 -6, उसके बाद 1/2, ये हो जाएगा 1/3। ओके, अब कर लेते हैं इसको सोल्व। 2 ये 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 और 1 2 कैल्शियम 2 -6 ब्रैकेट 2 3 कैल्शियम 6 आएगा। 2 की टेबल 6 3 टाइम और 2 की टेबल में 2 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कटा 6 और 7 7, 6 से 6 कटा 3 में से 2 गई 1, 7 में से 1 गया, क्या बचेगा 6। ये लाना था हमें RHS, ये आ गया RHS 6 और 6। ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट। ओके, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, आपको सारणी से आपको मान रखना चाहिए टेबल के, जो सारणी से आपने टेबल के मान पुट किए, फिर इसको प्लस माइनस के एलसीएम लिया और लास्ट में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया सारा। इसे प्रैक्टिस करें घर पे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।